खबर मिल रही है पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जहां 14 मई को दूसरी पारी का पेपर ही निरस्त कर दिया गया। पेपर लीक होने के कारण पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। 14 मई की दूसरी पारी में 4 जिलों के करीब 2,75,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। डीजीपी एमएल लाठर ने जानकारी दी है कि अब जल्द ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि हालांकि पूरे तरीके से प्रशासन की तरफ से ये कोशिश थी कि ना तो पेपर लीक हो और ना ही नई तारीख के ऐलान की यहां पर नौबत आए, लेकिन अब परीक्षा फिर से होगी। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। शिवेंद्र, पूरी कोशिश थी पेपर लीक ना हो और इस तरीके की घटना ना हो, लेकिन अब तो वापस परीक्षा करवानी पड़ रही है, और क्या जानकारी? पूनम, पुलिस मुख्यालय काफी हद तक कामयाब भी हुआ, क्योंकि ये जो पेपर लीक हुआ है ये किसी गिरोह या जो संगठित अपराध करते हैं लोग, जो नकलची गिरोह चलाते हैं, उनकी तरफ से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये एक दिवाकर स्कूल है झोटवाड़ा में, वहां पर उस केंद्राधीक्षक ने पेपर के टाइम से पहले जो पैकेट था उसको खोल दिया। और ये सही है कि वो जो पेपर था वो बाजार में आ गया, यानी कि जो केंद्राधीक्षक था दिवाकर स्कूल का, उसका जो सुपरटेंडेंट था जिसके पास जिम्मेदारी थी इस परीक्षा के आयोजन की, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसके कारण डीजीपी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ये तय किया कि जो अभ्यर्थी हैं उनके फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं होगा और इस एग्जाम को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। 14 मई की जो दूसरी पारी थी पूनम, इसमें तकरीबन 2,70,000 अभ्यर्थी 4 जिलों के अलग अलग यूनिटों के लिए शामिल हुए थे और अब ये तय हो गया है कि इसके लिए एक नई तारीख का ऐलान होगा। वो तारीख है, कोशिश ये की जा रही है कि मई के महीने में किसी तारीख का ऐलान हो। लेकिन फिर मैं दर्शकों की जानकारी के लिए कहूंगा कि जिस पैटर्न पर ये पेपर लीक हुआ है, अगर इस तरीके से पेपर लीक होगा तो किसी भी एजेंसी के पास उसको रोकने का कोई साधन नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके पास एग्जाम कराने की जिम्मेदारी है, अगर वही पेपर को समय से पहले खोल के वायरल कर देंगे तो इसमें निसंदेह एजेंसियों की भी कोई गलती नहीं मानी जा सकती, क्योंकि कोई संगठित गिरोह या जो अपराध करते हैं, जो पेशेवर लोग होते हैं, उस पैटर्न पर ये पेपर लीक नहीं हुआ है। चलिए, शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। सत्यनारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरे मामले पर, उनका रुख करेंगे। तो 14 मई की दूसरी पारी का पेपर निरस्त कर दिया गया है सत्यनारायण, लेकिन ये सबसे बड़ा इस पूरे मामले में जो अपडेट आया कि स्ट्रांग रूम से लीक हुआ है, यानी कि पूरे प्रशासन के अधिकारी ने ही इसे लीक किया, तो आने वाले समय में भी इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। क्या कठोर कार्रवाई होगी? बिल्कुल पूर्ण, इसीलिए डीजीपी ने खुद ने जो पेपर लीक हुआ है उसको लिस्ट करने का आदेश दिए हैं और साफ कहा है कि जिन जिन आरोपियों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिन विभागियों ने इन पेपर में पेपर दिया था, इस पूरे 14 तारीख को दिया था, उनके नाम अंकित किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक हुआ है और किन किन व्यक्तियों की आधार पर हुआ है तो उनके नाम अंकित किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कितनी आरोपी हैं उनकी संख्या भी तय नहीं हुई है। सबसे बड़ी ये भी है कि लाखों की संख्या के अंदर कांस्टेबल की परीक्षा दी थी और उस परीक्षा के अंदर जिस व्यक्ति ने पेपर लीक किया था उस व्यक्ति का नाम अंकित किया जाए। माना जा रहा है करीबन 360 से अधिक व्यक्ति हैं जिन्होंने पेपर लीक किया है, तो ऐसे में उनके नाम अंकित किए जा रहे हैं। सत्यनारायण, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि अब आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होते हैं, जो भी परीक्षा होती है, वो एक तरीके से कुछ गिरोहों के लिए धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है। इस पर कैसे लगाम लग पाएगी? बिल्कुल, जैसे पूनम पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पेपर हुआ तो उसमें पूरे जयपुर का जो नेट बंद नहीं किया गया, बल्कि हर केंद्र पर सर्वर लगाए गए, नेट बंद करके नेट बंद। ठीक है, डीजीपी लाठर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। डीजीपी एमएल लाठर जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। आपने जानकारी दी है कि जो पेपर निरस्त हुआ है उसे वापस करवाया जाएगा, आपसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे पूरे मामले में। हाँ, ये दिवाकर पब्लिक स्कूल है झोटवाड़ा में। यहाँ पर 14 तारीख को जब सेकंड पारी का पेपर 3 से 5 होना था, उससे पहले ही करीब 1:15 बजे के आसपास ये इसका फोटोकॉपी कर इसको वायरल कराया गया। जो यहाँ का सेंटर अधीक्षक था उसकी मिलीभगत रही है और पूरा इसमें जो भी आदमी इन्वॉल्व थे हमने उनको सबको गिरफ्तार कर दिया है और जो इन्होंने मोडस ऑपरेंडी अपनाया है वो भी समझ लिया है। तो इसलिए जो मेहनती बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस हैं, उनके साथ अन्याय ना हो, इसलिए हमने इसको तुरंत निरस्त करते हुए इसको दोबारा कराने का निर्णय लिया है। बिल्कुल, और इसकी डेट जल्दी ही अनाउंस करेंगे। लाठर जी, ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हालांकि पूरा प्रशासन जो है वो काफी हद तक कामयाब रहा कि कोई भी गिरोह इस तरीके से लीक ना करे पेपर, लेकिन प्रशासन के अंदर से कोई अधिकारी इस तरीके से स्ट्रांग रूम से लीक कर देगा, ये तो कई सवाल खड़े करता है।
ये सेंटर अधीक्षक, ये एक्चुअली क्या है, जो हमारी टीसीएस कंपनी है उनके द्वारा हायर किए जाते हैं और उनके द्वारा ही ये नियुक्त किए जाते हैं। हमारा तो बल्कि इनको सपोर्ट का जो बाहर का सिस्टम है क्राउड रेगुलेशन का, प्लस इन पे थोड़ी नजर रखने का, वो हमारा काम था और उसमें हमारे लोग पूरी तरह से सफल हुए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी हमारे जो एसओजी है और दूसरे पुलिस के अधिकारी हैं, हमने डिकॉय लगाए हुए थे, कहीं से पेपर तो नहीं मिल रहा है, उसी के अंतर्गत ये पकड़ में आया। सर, नई तारीख का ऐलान कब होगा, कब तक हो सकता है पेपर? जल्दी ही अनाउंस करेंगे हम, जल्दी। चलिए सर, बच्चे आश्वस्त हो गए हैं इस बात से कि उनकी मेहनत खराब नहीं जाएगी, लेकिन सर आने जाने का किराया, बड़े परेशान होते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, उनके लिए कुछ सहायता? अब ये तो देखो सिस्टम में जो ये खामियां हैं इनको दूर करेंगे, देखते हैं क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाठर जी हमसे बात करने के लिए। डीजीपी एमएल लाठर जी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी दी है कि बहुत जल्द पेपर होगा और बच्चों की मेहनत खराब नहीं जाएगी और कठोर कार्रवाई होगी जिन्हें गिरफ्तार किया गया, और आने वाले समय में इस तरीके की घटना ना हो इस पर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। वही सत्यनारायण हमारे सहयोगी जुड़े थे, शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए।